मुलाजिम हूँ, तू मुझे ब्लैकमेल करता है, ड्यूटी नहीं करने देता। जबरदस्ती से ले जाते हैं 50। रात को ईशा टाइम डेली ये आता है और डेली 50 ले जाता है, सब रेडी वाले से। तुम्हें सबूत दूंगा, तुम्हारी वीडियोस बनी, मुझे सबूत दो। तुम्हें सबूत दूंगा, मुझे सबूत दो। क्या कहते हैं ये प्यारे वो ये बोलता है शाम को आके 50 रुपये दो, अगर 50 नहीं, अगर 50 ਤੁਸੀਂ नहीं देना ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। तुम ब्लैकमेल करने लग गए हो। मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। मैं ब्लैकमेल कैसे ब्लैकमेल किया? तुम कहते हो पैसे इकट्ठे करके मुझे दो, कैसे मैंने? मुझे दो। कौन है? या ये तुम्हारी जैसा कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ गया, पौधे लगा रहा था? बताओ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अदील अहमद, आप देख रहे हैं स्पेशल टीवी और मेरा प्रोग्राम हमेशा की तरह प्रोग्राम आवाम स्पेशल। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा से गरीब आदमी की आवाज़ को बुलंद किया है। प्रोग्राम आवाम स्पेशल ने हमेशा से अंधेरे में रहे गरीब के ऊपर रोशनी डाली है। आज मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि मैं इस वक्त केनाल रोड पर मौजूद हूँ और केनाल रोड पर मौजूदगी का मकसद आपको जो है वो ये सफाई दिखाना है कि इदारे PHA की जानिब से जो है वो ये सफाई कैसे की गई है। आम तौर पर जब हम केनाल रोड से गुज़रते हैं तो यहाँ पर हमें बहुत सारे रेडी बान नज़र आते हैं, और वो रेडी बान क्यों नज़र आते हैं? क्योंकि वो अपने बच्चों का रिज़्क कमाने के लिए सारा दिन यहाँ पर काम करते हैं और फिर शाम को घर जाकर अपने बच्चों को रिज़्क जो है वो देते हैं। उनका क्या मकसद है कि वो अपने बच्चों को बड़ा करे। मुल्क पाकिस्तान में रियासत में एक आम आदमी के पास जो है सिर्फ ज़िंदा रहने का ही इख्तियार जो है वो रह गया है। अब हालात ये हैं कि PHA की जानिब से यहाँ पर तो तमाम तफसीलात की गई हैं, हमें कॉल्स मौसूल होती हैं, हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि PHA का इदारा जो है वो यहाँ पर उसके कुछ ऐसे मुलाजिम हैं जो कि हमसे पहले तो पैसे जो है वो ले भी रहे थे, 50 रुपया 100 रुपये एक रेडी से, और फिर जो है वो जो नहीं देता उनके ऊपर तशद्दुद भी करता है। प्रोग्राम का मकसद आपको सिर्फ ये बताना है कि यहाँ पर एक गरीब आदमी के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है और कैसे किया जा रहा है। मिलते हैं प्रोग्राम में आवाम के बीच में और आपको तमाम हकाइक में दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिएगा। मैं PHA का मुलाजिम हूँ, तू मुझे ब्लैकमेल करता है, ड्यूटी नहीं करने देता। जबरदस्ती से ले जाते हैं 50। रात को ईशा टाइम डेली ये आता है और डेली 50 ले जाता है, सब रेडी वाले से। तुम्हें सबूत दूंगा, तुम्हारी वीडियोस बनी, मुझे सबूत दो। तुम्हें सबूत दूंगा, मुझे सबूत दो। क्या कहते हैं ये प्यारे वो ये बोलता है शाम को आके 50 रुपये दो, अगर 50 नहीं, अगर 50 ਤੁਸੀਂ नहीं देना ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। तुम ब्लैकमेल करने लग गए हो। मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। मैं ब्लैकमेल कैसे ब्लैकमेल किया? तुम कहते हो पैसे इकट्ठे करके मुझे दो, कैसे मैंने? मुझे दो। कौन है? या ये तुम्हारी जैसा कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ गया, पौधे लगा रहा था? बताओ। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको तफसीलात के मुताबिक बताया, यहाँ पर जिस स्पॉट पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पर पौधे भी लगवा दिए गए और बिल्कुल अच्छे तरीके के साथ इन्होंने यहाँ पर जो है ये तमाम तफसीलात की है। PHA लाहौर की जानिब से ये सारी सूरत हाल है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि यहाँ पर जो रेडियाँ खड़ी थी, इस स्पॉट से रेडियो वालों को जो है वो भगा दिया गया। अगर मैं आपको बताऊँगा तो पीछे रेडियो वालों को भगाया नहीं गया। मज़ीद इनसे तफसीलात जानते हैं कि भाई यहाँ पर इनके साथ क्या दुश्मनी थी और क्यों भगाया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से हैं ब्रदर? क्या हो गया? क्या कर रहे हैं आज? क्या ड्यूटी है आज आपकी? हमारी ड्यूटी है पौधों का ख्याल रखना, नए पौधे लगाए हैं हमारे। हाँ जी सर। अच्छा, पौधों का ख्याल पीछे तो नहीं रखा जा रहा? हाँ जी, पीछे तो नहीं रखा जा रहा। सब काम हो जाएगा भाईजान, ठीक है। सब पहले यहाँ पे क्यों किया? हाँ जी, पहले काम यहाँ से शुरू क्यों किया? यहाँ इधर रेड़ियाँ बनी जाती थी, रेड़ियाँ वगैरह जाती थी। जब ट्रैफिक रेड़ियाँ रोड पे होती हैं, जब ट्रैफिक वाला आता है तो रेड़ियाँ ग्रीन बेल्ट में चली जाती हैं। हाँ जी, ग्रीन बेल्ट तो वो पीछे भी है, उधर भी रेडियो सुबह काम हो जाएगा, सुबह उधर भी हो जाएगा। अगर आप देखें तो रास्ता तो वहीं से शुरू होता है, आप सेंटर में आ गए हैं।
उधर एलडीओ वाले ने ईंटें तोड़ी हैं, ईंटें लगानी है, उसके बाद उधर काम हो जाएगा, क्योंकि उनकी गंदगी जाएगी। जो ईंटें हैं ना नुक्कड़ पे लगी हुई, उन्होंने कहा है कि 2 दिन का टाइम दें, एलडीओ वाले ने कहा है। हाँ, आप तो शुरुआत तो वहाँ से, मतलब सड़क तो इस तरफ से आ रही ना, ऐसे तो नहीं जा रही, या बीच में से तो नहीं आ रही। अब कल हो जाएगा, एलडीओ वाले काम कर रहे हैं, उधर देखो तोड़ फोड़ हुई पड़ी है। तो एलडीए वाले काम कर रहे हैं, आपने यहाँ से रेडियो को भगा दिया, क्या वजह? हाँ जी, यहाँ से भगाने की पहले वजह? दरख्तों का नुकसान करते हैं वो ठीक है, वो नुकसान करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये मोटरसाइकिल है आपकी, और कैसे हैं आप? ठीक है, ये क्या छुपा रहे हैं आप? मैंने तो कुछ नहीं छुपाया यार। ठीक हो गया, आए आपको दिखाता हूँ कि ग्रीन बेल्ट कहाँ पर है। आए आए ज़रा, आए आए आ जाए, मैं इनको दिखाऊंगा। इन्होंने मुझे ये बताया है भाई साहब ने कि ग्रीन बेल्ट जो है वो ये है, और ग्रीन बेल्ट पर पौधों को नुकसान होने की वजह से भाई साहब का कहना है कि रेडियाँ जो है वो यहाँ से हमने हटवा दी है। मगर ये ग्रीन बेल्ट जो है वो शुरू कहाँ से होती है? शुरुआत इसकी वहाँ से होती है। अगर ट्रैफिक का फ़्लो मैं आपको बताऊँ तो ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो उस जानिब से इस जानिब को आ रहा है, और ये भाई साहब जो PHA में मुलाजिम है, इन्होंने यहाँ से सेंटर पॉइंट में से रेडियों को भगाया है। हाँ जी, ये क्या? ये रोड पे रेडी खड़ी है, रोड पे। हमारा रोड पे तो कोई तलक नहीं है। ग्रीन बेल्ट है, ग्रीन बेल्ट में घुसे भी हो। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि जब जिस पर ज़ोर चलता है, इदारे जो हैं उसके ऊपर ज़ोर निकालते हैं। मगर हालात ये हैं कि यहाँ पर रेडियो को जो है वो गरीब आदमी को जो है वो परेशान करने के लिए कोई भी रास्ता जो है वो नहीं छोड़ा जाता, बल्कि जितनी भी चीज़ें होती हैं। अब ये क्या हो रहा है? हाँ जी, ये ग्रीन बेल्ट खाली पड़ी है ना। हाँ जी, ग्रीन बेल्ट तो है ना, हाँ जी, हाँ जी, वो भी तो खाली थी। हाँ जी। कल इधर भी पौधे लग जाएंगे। तो शुरुआत उधर से क्यों किया? हाँ जी, उधर से शुरुआत क्यों की? शुरुआत इधर की है। ऐसे जो वो आगे ईंटें लगनी है, एलडीओ वाले ने लगानी है, कल इधर से मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, आप क्या खिदमत, आपकी क्या खिदमत है, ड्यूटी क्या? आप मेरे चौकीदार है। हाँ जी, चौकीदार है। सोटा भी रखा होगा आपने? हाँ जी, सोटा भी रखा होगा? क्यों? मारने के लिए? क्यों मारने के लिए? ये लोग यहाँ पे बताते हैं कि तशद्दुद भी प्यार करते से नहीं, तशद्दुद नहीं करते। 15 पे कॉल कर देते हैं। हैं। 15 पे कॉल करके कहते क्या हैं आप? हाँ जी, क्या कहते ये रेडियो वाले पौधे तोड़ रहे हैं। हैं? पौधे तो पहले नहीं लगे हुए थे, आज लगाए हैं, ताज़ा पौधे हैं, कैसे? जो पुराने लगे हुए हैं ना सर, पुराने पौधों की वजह से पुराने पौधे तोड़ देते हैं। ये देखें, खड्डे खाली पड़े हैं, बातें काट देते हैं। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ ज़रा साथ आओ, मैं आपको ग्रीन बेल्ट दिखाता हूँ। भाई साहब ने कहा है कि यहाँ पर ग्रीन बेल्ट को डिस्टर्ब किया जा रहा था, उस वजह से हमने रेडियाँ निकाली हैं। शुरुआत फिर भी वहाँ से करते हैं, सोचने समझने वाली बात है। हाँ जी, अब क्या सीन है? शुरू हो रहा है। क्या है अब इसका? क्या है? हाँ जी, आपने कहा इधर से शुरू हो रहा है, अब ये क्या है? इधर से किनारा शुरू हो रहे हो, किसी आर्मी वो किनारा किसका है? वो किसी आर्मी की अलाट है, किसी कर्नल की, पता किसी वो जगह किसी कर्नल की अलाट है। उसके ऊपर जो मर्जी होता रहे, वो PHA में नहीं आता। PHA पाकिस्तान का इदारा नहीं है। PHA में है। हमारा ग्रीन बेल्ट इधर से शुरू होता है। वो बस स्टॉप की जगह है, हमारा इधर से शुरू होता है। तो इधर से भी चीज़ें पड़ी हुई हैं इसके ऊपर। हाँ जी, ये भी तो इधर रेडियाँ लगी हुई हैं। मना कर रहे हैं ना, हम मना कर रहे हैं। अभी ड्यूटी शुरू हुई है, हम मना कर रहे हैं। ठीक है, ये इधर आए ज़रा, इधर आए। इसमें आप इधर आए ना, आगे आए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप इधर आए ना, मुझे मैं उनचारा नहीं करना, मैं दूसरे उनचारा नहीं बोले ना, हमारा ग्रीन बेल्ट इधर से शुरू हुआ। PHA का इदारा इधर से शुरू होकर उधर ख़त्म हो जाता है। हाँ जी, PHA का इदारा इस पॉइंट से शुरू होकर उस पॉइंट पर ख़त्म हो जाता है। PHA का अदारा जो है ना, वो तो पूरे लाहौर में है। हाँ जी सर, तो आप कह रहे हैं हमारा इधर से शुरू होता है। वो बस स्टॉप है ना सर, वो बस स्टॉप है। स्टॉप नहीं है, ये भी ग्रीन बेल्ट है, ये भी ग्रीन बेल्ट है। इधर भी आपकी खिदमत सर अंजाम आपने देनी थी, वहाँ पर भी देनी थी। आपको सिर्फ वो सेंटर पॉइंट नजर आया। हेलो, इधर आ। हाँ जी, जल्दी आ। पैसे वैसे भी लेते हैं आप? कुछ भी नहीं करते, उनचारा जा रहे हैं। पैसे कितने लेते हैं आप एक रेडी? हाँ जी, एक रेडी से कुछ पैसे भी नहीं लेते। कौन देता है? गरीब रेडी वाले देते हैं। सबूत है आपके, वीडियोस हाँ हैं, वीडियोस हैं आप? कुछ भी नहीं। अगर वीडियो सामने आ गई, फिर हाँ जी, वीडियो सामने आ गई आप, रेडी वाले कौन दे सकता है? इनके रोटी खाने को नहीं मिलता, रेडी वाला कोई दे सकता है? इनको खाने का नहीं इधर आओ, मिलता। इधर आओ, इधर आओ। किसने पैसे दिए? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। आप है?
आओ आओ आगे आओ, कितने पैसे दिए इसको? डेली के 50 रुपए लेते हैं। 50 फी आप तो ग्रीन बेल्ट की हिफाजत कर रहे थे, पौधे लगा रहे थे, इधर 50-50 रुपए। डेली लेके जाना। कोई किसी से नहीं लेते, किसी से नहीं लेते। ये लोग पागल हैं, मेंटल हैं, जो आपको कह रहे हैं कि 50-50 देते हैं। हमारे तकरीबन 50-60 रेडी, हम 50-60 रेडी वाले को इकट्ठा करते, सारे से पैसे लेते हैं। वीडियोस आपकी बन चुकी है, आपको पता है वीडियोस बन चुकी है। जो 50 रुपया ना दे उसकी रेडी उठा कर मार जाए, चलो निकालो बाहर, जबरदस्ती से ले जाते हैं 50। रात को ईशा टाइम डेली ये आता है और डेली 50 ले जाता है, सब रेडी वाले से। ये बंदा है जी इधर आए ना, आप किधर भाग रहे हैं? इधर आए जरा। पैसे क्यों लेते हैं ये बताएं? हाँ जी, पैसे क्यों लेते हैं? हरामखोरी क्यों कर रहे हैं? कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं, हरामखोरी कर रहे हैं, 50-50 रुपए लेते हैं, सारे बता रहे हैं, वीडियोस मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। कुछ शर्म है आप में? वो कर रहा है ना, फोन आ रहा क्या कर रहा है वो? क्या कर रहा है? किससे बात कर रहा है? मुझे बताएं, किससे बात? ये गरीबों ने ना 50-50 रुपया कमा के शाम को अपने घर में रिज़्क़ हलाल की रोटी कमानी होती है। इस जैसे सफाक और ये वर्दियां पहन के दरिंदा सिफ्त इंसान जो है वो गरीबों को लूटते हैं और फिर जो है वो कहते हैं कि जी हम जो है वो ये काम नहीं करते हैं। और PHA इदारा जो कि बड़ा एक अच्छा और नामी ग्रामी इदारा है, उसको भी बदनाम करने के लिए ये शक्लें आती हैं और फिर यहाँ पर गरीबों से जो है वो पैसे बटोरते हैं। हाँ जी, क्यों लेते हैं पैसे? इसका जवाब दें मुझे। क्या है। लेते नहीं है यार, वीडियोस पड़ी हुई है, वो बता रहा है, ये बता रहा है। इधर है, नुकसान किया आगे है हैं, इन्होंने। आगे हैं, यहाँ आगे हैं। पैसे लेते हैं आपसे? ये किससे लेते हैं? इधर आए ज़रा, कितने पैसे लेते हैं? डेली से 50 लेते हैं। हाँ, डेली के 50 लेते हैं। जब अगर पैसे जब ना दे रेडी को नीचे गिरा देते हैं, जब बैटरी उठा लेते हैं। रेडी में सामान जो मौजूद होता है वो भी नीचे गिरा देते हैं। हाँ जी, डेली 50 लेके जाना, अगर पैसे ना दो तो फिर ये कहना है भाई रेडी कटो या रेडी कर निकालो, ये बंदा लेके जाना डेली। जी 50 रुपए डेली ले जाते हैं। हाँ, कितने पैसे? 50 रुपये लेते हैं। आज कितने पैसे लिए हैं? आज नहीं लिए, रात से दूसरा दिन खत्म हो गया, रात से नहीं ले रही। आज आपने सवाब हासिल कर लिया है, पैसा ना लेके रोज़ाना लेते हैं। हमारे पास भी पिक्चर मौजूद है, क्योंकि ये खुश्क दरख्त काट कर बेचते हैं। कितनी दफ़ा इनको मना कुछ किया हमने। दरख्त काट कर बेचते हैं, उसके आप इवज़ में 50 रुपए लेते हैं इनसे। हमारी तस्वीरें भी हैं, हमने पर्चे भी इनके कराए, थानों पे पर्चे हैं। वो उनके ऊपर कराया जो 50 रुपए नहीं देते डेली, ऐसा ही है? अब इनको दुड़ाया है हमने। नहीं, ये 50 रुपए लेने वाली 50 कहानी नहीं है, ठीक लेते। है। तुम ब्लैकमेल करने लग गए हो। मैं ब्लैकमेल कर रहा हूँ। ब्लैकमेल मैं करने लग ब्लैकमेल गए हो। कैसे हाँ जी, ब्लैकमेल तुम किया? ब्लैकमेल कैसे करने ब्लैकमेल लग गए। कैसे ब्लैकमेल किया है? तुम कैसे कहते हो बताओ? पैसे इकट्ठे करके कैसे? मुझे दो, कैसे मैंने? मुझे दो। तुम कह रहे हो मैं कह रहा हूँ सबूत पैसे- दूंगा। हाँ जी, सबूत दूंगा। तुम्हारा सबूत मैं है, तुम्हें सबूत दूंगा। तुम्हारी वीडियोस बनी, मुझे सबूत दो। तुम्हें सबूत दूंगा। मुझे सबूत दो। तुमने मैं PHA का मुलाजिम हूँ, तू मुझे ब्लैकमेल करता है, ड्यूटी नहीं करने देता। तुम्हें दूंगा सबूत, तुझे सब कुछ करूंगा। जिंदगी रही तो मुझे ब्लैकमेल करने आए, पैसे इकट्ठे करके मुझे दे। तुम क्या हो जो तुम्हें मुझे ब्लैकमेल दो। करते? तुम क्या हो? तुम मुझे ब्लैकमेल करते हो, पैसे इकट्ठे करके मुझे दो। हम तो गरीब इंसान है, ड्यूटी करने आए। ये मैं तुम्हें कहता हूँ, ये मैं तुम्हें कहता हूँ कि पैसे इकट्ठे करके मुझे दो, ऐसे बोल रहे हो? तुम क्या हो जो मैं तुमसे कहूँगा कि पैसे इकट्ठे करके मुझे दो? मैं तो ड्यूटी कर रहा हूँ, आप ड्यूटी नहीं करने देते। अच्छा, क्या किया मैंने बताओ? हाँ जी, क्या किया मैंने बताओ? मैं आपको हरामखोरी नहीं करने देता हूँ, ड्यूटी करने देता हूँ, हरामखोरी नहीं करने देता कब किया हमने हरामखोरी? हूँ। बता रहे हैं, इधर जितनी जनता खड़ी है, जितनी अवाम खड़ी है, सब बता रहे हैं 50-50 रुपए लेते हो। ये कुएं हैं कि पेट है जिसको हराम के निवाले तुम डाल डाल के भरी जाते हो, ऊपर से तुम फिर हाइपर भी होते हो। पर क्या हो, तो आप ब्लैकमेल करने लग गए हो। क्या ब्लैकमेल किया मैंने, बताओगे थोड़ा सा? आप ब्लैकमेल करने लग गए क्या हो। ब्लैकमेल की ब्लैकमेल किया है? मैं 10 जरा थोड़ा जा। हमने पौधे लगाए, वो चेक करो। बात यहाँ हमने पे पौधे पौधे लगाए लगाने हैं, की वो नहीं चेक करो। होती, बात यहाँ पे पौधे 50-60 लगाए, रुपए। उधर चेक करो। आप कहते हैं पौधे क्यों लगाए हैं? पौधे लग चेक करो, उसकी वीडियो लो। तनख्वाह नहीं मिलती है PHA से? ये बताएं जरा थोड़ा सा। हाँ, तनख्वाह नहीं मिलती है, बताएं। पौधे तो चेक करो ना, पौधे लगाए हैं। हाँ जी,
अब क्या कहेंगे? इसमें ये पैसे इकट्ठे करते हैं आगे सबसे। पौधे चेक करें, पौधे जो हमने लगाए हैं। पौधों की बात छोड़ दें, 50 रुपए। हाँ जी, आओ जरा आगे आए, इनके सामने आए। 2 मिनट निकाल रहे हैं, 2 मिनट। नहीं, होने दें, कोई मसला नहीं है। भाई कहते हैं कि जी यहाँ पर हम पौधे लगाते हैं और हम अपना काम करते हैं, और यहाँ पर जितने लोग मौजूद हैं उनका ये बताना है कि ये साहब आते हैं, उनसे 50-50 रुपए इकट्ठे करते हैं, और जब सख्ती आती है तो फिर ये यहाँ से हमें भगा भी देते हैं, और जो बंदा इनको पैसे नहीं देता उनके ऊपर जो है वो तशद्दुद भी किया जाता है, रेडी उल्टा दिया जाती है। बताएं, दिखाएं। वो इधर ही रखिएगा, जाने नहीं देना किसी ने। वीडियो निकाल रहे हैं, निकाल रहा हूँ। और हम यकीन माने ऐसे लोगों को दाद देनी चाहिए जो इस तरह के सफाक दरिंदों की वीडियोस बनाते हैं और फिर उसको वायरल भी करते हैं। इन जैसे लोगों को दोनों हाथों से सलूट मानना चाहिए। मुल्क पाकिस्तान में आम आदमी से मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर इस तरह की ज़्यादतियाँ होती हैं तो कम से कम आप उसकी वीडियोस बनाएं, और उसकी वीडियोस को अगर कोई नहीं चलाता तो उसको सोशल मीडिया पर जो है वो उसको वायरल करने की कोशिश किया करें, ताकि ऐसे आदमियों को और ऐसे जो लोग हैं, ऐसे गरीबों को नोचने वाले लोग हैं, इनको जो है वो सज़ा मिल सके। अभी आपको वीडियोस भी दिखाते हैं, भाई साहब की जो है वो यहाँ पर वीडियोस भी बनाई गई हैं, पैसे लेते भी हैं और फिर यहाँ पर जो है वो लोगों पे तशद्दुद भी करते हैं, जिसके साथ इनका ज़ोर चलता है उसके ऊपर जो है वो ये ज़ोर चलाते हैं। हाँ जी, मिल गया जी वीडियो। अच्छा, ये तशद्दुद भी करते हैं जब इनको ये पैसे लोगों को पकड़ के मारते हैं जिनके पैसे लेने होते हैं, उनको आके दिखे देते हैं, फिर आगे से आगे बंदे इनके तड़ियाँ लगाते हैं। अगों ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਚੁਕਾਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਡੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ बड़े फने खां PH वाले साढ़े मुलाजम ने, PH वाले ये है ना, ये काम करें, वो कहते हैं आगे लगे हैं, इधर नहीं लगेगा, इधर की लगा के दिखाए। अगर लगाने हैं पौधे, हम ये कहते हैं आला हुकाम से हमारी अपील है कि सब करो, सबको ख़त्म कर दो, नहीं तो कम अज़ कम मेहरबानी करें, ये जो पैसे लेते हैं ये पैसे गवर्नमेंट के खाते में जाएं। गवर्नमेंट इस जगह को LDA का करके यहाँ पे रेडी बाज़ार लगवाए ताकि लोगों का भला हो, हम लोग भी आराम से रिज़्क़ कमा सकें। हम सुबह से शाम तक खड़े होके पैसे कमाते हैं, ये आ जाते हैं आगे कहते हैं आगे हमें पैसे दो, नहीं तो पूरे की पूरी रेडी उल्टा देंगे, सारा फ्रूट ज़ाया हो जाएगा, या बैटरियाँ उठा के लेके चले जाएंगे। बैटरियाँ उठा के लेके कहाँ जाते हैं? ये इनका कोई दफ्तर है कहीं पे, वहाँ ले जाते हैं, वहाँ कोई जाता है फिर उसको वहाँ ब्लैकमेल करते हैं, पैसे दो कल से वरना अड्डा तुम्हारा नहीं लगेगा। दफ्तर में बैटरियाँ उठा के लेके जाते हैं, फिर आपसे उस बैटरी के एवज में क्या मांगते हैं? उसके बदले तकरीबन 2000 रुपया लेते हैं, उसके अलावा नहीं जाने देते। उस 2000 की कोई पर्ची या कोई ऐसी ये चीज़? भैया इसका आज क्या हुआ था? आज रेडी पार्क में खलोती थी एक साइड थे, वसीम भाई आया, वसीम भाई खाली रेडी, माल भी नहीं था, खाली रेडी थी, माल भी नहीं था। इसने कंडा, वसीम भाई इसके साथ वाला वसीम भाई वो कंडा भी ले गया हमारा। अगर रेडी लगाते हैं तो बाहर अगर लगाते हैं तो वाल्डिंग वाला चलान करते हैं, 2000 का चलान है, लेके जाते हैं, पर्चा कर देते हैं। जो अगर पारा के फोटोबारी के साथ लगाते हैं, इन लोगों ने पौधे लगाने, इन लोग 50-50 भी डेली लेते हैं हमारे। यही काम है, और गरीब लोग क्या करें, टगेटा मारे। क्या कहते हैं? ये प्यारे वो ये बोलता है शाम को आके 50 रुपये दो, अगर 50 नहीं, अगर 50 ਤੁਸੀਂ नहीं देना था ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। हाँ जी, आए जी, आपको 100 रुपये देते हैं। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, पागल हैं, या ये मैंने इकट्ठे किए हुए, क्या मसला है? कुछ भी नहीं कहता, ग्रीन बेल्ट में पौधे लग गए हैं, अब जो इन्होंने तोड़े थे दोबारा पौधे लगा दिए हैं। बंदा पैसे नहीं देगा, खड्डे मार जाओगे। पैसे लेने नहीं हैं। खड्डा तुमने पता है एक बहुत बड़ा खड्डा कहाँ मारा है? PHA के इदारे पर भी तुमने खड्डा मार दिया, पता है तुम्हें इस बात? एतराफ़ करो इस चीज़ का। अगर तुम पैसे लेते हो ये सब लोग तुम्हें माफ़ करेंगे। पैसे हमने क्यों लेने हैं? दे हो ये सारे उठाओ। हर राशि वाल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जन्मी हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतना अच्छा हमें इन्होंने एक बात बताई है और फिर भी ये रिश्वत लेते। शर्म नहीं आती तुम्हें? लेते ही कोई नहीं है भाई। तुम समझदार हो, इतनी तुमने अच्छी सूरत निकाल के मुझे बता दी है। रिश्वत लेने वाला भी और देने वाला भी जन्मी है। तो तुम क्या हो? हाँ जी, तुम क्या हो फिर? हम लेते नहीं, हम मुसलमान हैं, हम क्या हैं? देते हो फिर?
ना लेते हैं ना देते तुमने हैं। अभी कहा कि तुम मुझे रिश्वत देते हो, पैसे देते हो मुझे। अभी तुमने कहा कि तुम मुझे पैसे देते हो, मैं तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा हूँ। तुम कैसे? कहते हो बताओ। पैसे इकट्ठे करके कैसे? मुझे दो, कैसे मैंने? मुझे दो। तो लेने वाला और देने वाला? जन्म ही है। हाँ, तो तुम क्या हो अब? बोलो। बोल रहे हैं, बोला क्यों ना, बोल रहे हैं। अभी तुम कह रहे हो कि मैं जो है वो बड़ा शरीफ आदमी हूँ। तुमने पीएचए के इदारे को दागदार कर दिया है। इतना कमाल का इदारा है, ग्रीनरी पे काम करता है, पौधों पे काम करता है, पौधे जिससे हमारी नस्लों ने जो है वो फलना फूलना है। हाँ जी। बताओ फिर, खड्डे मारोगे तो 100 रुपया देना पड़ेगा। क्या कहा था उसको आपने? हमने कुछ भी नहीं कहा। हम ये बोलता है हमने खड्डे लगवा देने, अब 100 की जगह 200 भी देने के तैयार हो, ऐसे बोलता है। हाँ, मुझे इसने कई बार बोला है जो अब जाओ रेडी वाले से 100 इकट्ठा करो। मैंने इसको बोला, मैंने रेडी वाले मुझे नहीं देंगे तो आप खुद जाओ। मुझे कि एक बार नहीं 10 बार इसने बोला मेरे को। अच्छा, अगर 10 रेडियो से 100 रुपया इकट्ठा करते हो कितना बनता है? हम लेते नहीं हैं किसी से, हिसाब किताब बताओ, थोड़ा सा हिसाब किताब जानना किसी चाहते से लेते नहीं हैं। ये बता रहे यार, वो झूठ थोड़ी बता रहे हैं, सब बता रहे हैं ये। हाँ जी, लेते हैं 50 लेते हैं भाई, लेते हैं। जी जी बिल्कुल। इधर आओ, आगे आओ, आगे। जी भाई, प्यास जी जी प्यासे देते हैं। पैसे लेते हैं 50 रुपये। पैसे लेता है, बताओ। लेना लेना इधर आओ, आगे आओ। हाँ लेते हैं भाई 50 लेते हैं पैसे। हाँ, लेता है भाई, लेते हैं भाई। देंदे वीडियो आ गई 50 रुपया लेता है। ठीक है, वीडियो दिखाई दी। ये भाई ये दिखाएं? सामने शक्ल देख ये वीडियो हम आपको स्क्रीन के ऊपर भी चलाएंगे। हाँ जी, देखें अब क्या कहना चाहेंगे? कौन है, या ये तुम्हारी जैसा कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ गया, पौधे लगा रहा था? बताओ। भाई को मैंने वीडियोस भी दिखाई हैं और भाई जो है वो ये मानने को तैयार भी नहीं है, गवाहियाँ भी दिलवा दी है। कितने यहाँ पर लोग मौजूद हैं, सब ने बताया है कि कितने पैसे लिए जाते हैं, 50 रुपया, 100 रुपया, सब ने गवाही दी है। ये सारे लोग झूठे हैं। मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ ना सर। कि तुम क्या 50 रुपये लेके ड्यूटी कर रहे हो? 100 रुपये लेके ड्यूटी कर रहे हो? कुछ नहीं लेते ये भाई। 50-100 रुपये लेना तुम्हारी ड्यूटी है? किसी से कुछ नहीं लेते भाईजान। किसी लोग ये वीडियो झूठ है। कसम उठाएंगे। एक मिनट, ये पैसे लेता है ये हमारे। वीडियो झूठ है। वीडियो है भी नहीं। वीडियो है भी नहीं। ये जितने ये लोग कौन था हैं, इस वीडियो में? कौन था हाँ जी, इस वीडियो में? कौन है जो शख्स ये नजर? तो हम इधर ड्यूटी कर रहे हैं ना। दफ्तर की चाबी नहीं है। मेरा कंडा ले आके कहने, मैं गया हूँ कंडा लेने वसीम भाई से, इसके साथ होता है वो। मैंने बोला मुझे कंडा दे दो, दूसरे की बैटरी दिया, मेरे को कंडा नहीं दिया, कि बोलता है दफ्तर की चाबी नहीं है अभी। मैं फिर वापस आ गया, अभी आ रहा हूँ दफ्तर से वापस। मेरी बैटरी इन लोगों ने पी हुई है। सही है, मैंने 10,000 रुपये जुर्माना भरा है। 6 महीने पहले की बैटरी नहीं मिली मुझे। किधर गई बैटरी भाई? हाँ जी, बैटरी किधर गई? हमने उठाई नहीं बैटरी। कितने अरसे से ड्यूटी कर रहे हैं? हाँ जी, कितने अरसे से ड्यूटी कर रहे हैं? मैं इधर से तकरीबन साल डेढ़ से कर रहा हूँ। 6 महीने पहले ली हुई बैटरी किधर गई? हाँ जी, 6 महीने पहले ली हुई बैटरी किधर नहीं, बैटरी ले वो सामान उठाया नहीं। इधर तुम्हारी ड्यूटी है, तुम्हारी जगह कोई आ ही नहीं सकता। तुम्हारी 1.5 साल से ड्यूटी लगी हुई है। कोई और आया था क्या बैटरी उठाने? अगर सामान उठाया जाए तो सामान वापस दे देते हैं, सामान वापस दे कितने पैसे लेके देते हैं वापस? वैसे फ्री दे देते हैं, फ्री देते थे? उठा के ले जाते हैं और फिर फ्री देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्री दे देते हैं। स्टाम्प Free of करवा cost। के, हमारे पास स्टाम्प भी हैं, रेडी वालों से स्टाम्प करवा के फिर वापस दे देते हैं। इतने तुम नेक हो कि फ्री में उठाते भी हो, फ्री में फिर दे भी देते हो। इतने तुम नेक हो। स्टाम्प कितने वाला लाते हो? 1 मिनट, कितने वाला स्टाम्प लाते हो? वो रेडी वाले खुद लेके आते हैं, स्टाम्प भी रेडी वाले खुद लाते हैं? हम लोग खुद लेके आते हैं। तो वो जो भाई बता रहे हैं कि जी 2,000 रुपया आप लेते हैं उनसे, नहीं नहीं, फाइन हम फाइन वगैरह किसी से नहीं लेते, बस 50-50 रुपये लेते हो, ऐसा ही है? किसी से कुछ नहीं लेते, फाइन नहीं? वगैरह किसी से नहीं लेते। तो ये लोग झूठ बोल रहे हैं, ये इतने सारे लोग, बताओ। हम किसी से कुछ नहीं लेते भाईजान, किसी से कुछ कितने नहीं। बच्चे हैं तुम्हारे? हाँ जी, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं हैं, बच्चे नहीं है, शादी भी नहीं हुई? शादी तो हुई है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम्हारा ये चेहरा देख रहे हो, कैसा लगेगा उनको कि हमारा
घर पे आने वाला एक फ़र्द हमारा रिश्तेदार, हमारा खूनी रिश्ता जिनसे है, वो ये हरकतें करता है, तो फिर क्या करोगे? इन्हें ड्यूटी करता हूँ ना, माड़े आदमी हैं। तो ये घर जो हराम का लुकमा लेके जाते हो तुम मेरे भाई, यहाँ पे ये लोग झूठ नहीं बोलते हैं, ये लोग जो है सब लोग गवाही दे रहे हैं, और यहाँ पे तकरीबन जो है वो 100 से ऊपर लोग मौजूद है, सब गवाही दे रहे हैं तुम्हारी, एक एक बंदा तुम्हारी गवाही दे रहा है, फिर तुम कहते हो कि जी मैंने पैसे नहीं लिए। किसी से नहीं लिया है, मैंने किसी से नहीं लिया। ये वीडियो झूठ है, ये लोग झूठ है, मैं झूठ। साहब की 3 साल पहले डेथ हुई है, हमसे तो किसी से नहीं। पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, वो भी देख रहे होंगे तुम्हें, वो भी देख रहे होंगे तुम्हें कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। हम तो माड़े आदमी हैं, ड्यूटी करते हैं, हम तो किसी से कुछ नहीं लेते। ड्यूटी तुम 50-100 इकट्ठा करके कर रहे हो, तनख्वाह नहीं मिलती तुम्हें? किसी से कुछ नहीं लेते हैं। आगे आओ जी, कितने पैसे लेते हैं आपसे, ये देखें। 150 लेता है, 150 लेते हैं, बताओ ना। ये लेता है 150। क्या जवाब दो? हाँ जी, जवाब दो इसको। किसी से कुछ नहीं लेते हैं। लगाते थे। पैसे ना दो तो रेडी की बैटरी बंद कर देगा, या डंडा काट लेगा, या कंडा चुक लेगा। बदमाश हो, बदमाश हो। किसी से कुछ नहीं लेते भाई। ये रेडियां क्यों गिराते हो तुम? हाँ जी, क्यों रेडियां गिराते हो तुम? नहीं गिराए। सुबह के वक्त पौधे लगाने थे, इसी वजह से रेडियां दौड़ाई हैं हमने। पौधे बदमाश हो? लगाए। नहीं, तुम मुझे ये बताओ, तुम बदमाश हो? तुम क्या हो जो तुम इनकी रेडियां गिराते हो? नहीं गिराते हम। वो बता रहे हैं तुम उनकी रेडियां उल्टाते हो। इधर आए, आगे आए, इधर आए जरा, रेडी उल्टाइए आपकी। इसने आपके सामने क्या हुआ? इधर आओ, नीचे आओ, क्या हुआ आपके सामने, क्या करता रहा ये बंदा? मेरा कोई तल्लक नहीं है, मैं ना उधर लाना रेडी, मेरा पार्क ना तल्लक ही कोई नहीं, मैं कभी आया नहीं, मैं तो रेडी लांदे हो? हाँ जी, किधर लांदे हो? ਉਹ ਗੈਸਟ ਆਪ कितने पैसे देंदे हो रोज दे? ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਸਾ। हक हलाल दी कमा के लेके जांदे हो घर, तो झूठ नहीं बोलना। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਮੰਗਣ ਆਂਦੇ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਦੂਦ ਇਹਨਾਂ ਹਦੂਦ ਚੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਹਦੂਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਦੂਦ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਦੂਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ 50-100 ਦੇ ਨੋਟ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। आगे आओ, किस टाइम आते हैं और पैसे लेते हैं, जरा टाइम भी बताओ। शाम को 8 बजे आते हैं, 8-9 बजे आते हैं, डेली ले जाते हैं। अच्छा, मैं अगर आपको बताऊं और बखूबी बताऊं, ये सोटा जो है ये तशद्दुद की अलामत है, ठीक है जी, ये तशद्दुद की अलामत है। और जब हम रिकॉर्डिंग से पहले इनको थोड़ा सा नोटिस कर रहे थे, ये सोटा इनके पास ही था। सोटे का क्या काम है आपके पास? वीडियोस जरा देखो। छोटे पौधों के नए पौधे लगे हैं, उसके साथ सटिक किए हैं। मैं भी पौधे गिने हैं, सारे पौधे, हाँ जी, मैं भी पौधे हैं सारे। हाँ जी, इनको भी पौधा समझा हुआ है? नए पौधे लगे हैं, ये सटिक किए हैं भाईजान। अच्छा, हाँ जी। तो इस टिक्कियों से तो तुम इनकी पिटाई भी करते हो? नहीं। तुम बदमाश हो, मुझे ये बताओ। हाँ जी। ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਤੋੜਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਚਾ। 229 ਬੂਟੇ ਇਸ ਪਾਰਕ 'ਚੋਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲਵਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 229 ਬੂਟੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਪੌਦੇ ਲਵਾਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਵੇ ਕਿ ਪੌਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੂਟੇ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ठीक है, तो मुड़ के आन के पैसे इकट्ठे करके लाई जाते थे। पौधे जो तोड़े उसका हिसाब कौन देगा? पौधे हमने नहीं एक पौधे पे एक FIR। पौधे हम लगवाते हैं, हम तोड़ेंगे क्यों? हम पौधे लगवाते हैं, नए पौधे लगाए हैं। ऐसा भाई जो है मुझे यहाँ पे पौधों की निशानदेही करा रहे हैं कि एक पौधा तोड़ने पर इन्होंने जैसे मुझे बताया कि एक FIR है, और ये PHA के मुलाजिम हैं। इन्होंने यहाँ पर कितने पौधे तोड़े हुए हैं ये देखें जी, नज़र आ रहा है आपको। और ये देखें जी, इधर देखें, ये भी एक खड्डा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, ये भी नज़र आ रहा है। वकार भाई आगे आइएगा, और भी आपको दिखाते हैं यहाँ पे पौधे जो इन्होंने तोड़े हैं। और सिर्फ ये बदमाशी कर सकते हैं इन गरीब रेडी वालों के साथ, जिन्होंने हक हलाल की कमाई लेकर अपने घर में जाना है, अपने बच्चों को जो है वो खाना खिलाना है, मगर ये यहाँ पर क्या करने में मुलविस है। PHA एक ऐसा इदारा है जो मुल्क पाकिस्तान को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए जो है वो ज़िम्मेदार है, ठीक है। अच्छा जी, अब बात ये है कि यहाँ पर तफसीलात के मुताबिक ये मुल्क पाकिस्तान की जानिब से ग्रीन बेल्ट करार दिया गया, मगर सूरत हाल क्या है कि यहाँ पर ठीक है, एक गरीब आदमी आता है, अपनी रेडी यहाँ पर लगाता है, और फिर PHA का इदारा आता है, और इस जैसे सफाक दरिंदे और हराम का लुकमा खाने वाले लोग जो आते हैं,
50 रुपये की क्या हैसियत है, मगर वो अगर वो 50 रुपये यहाँ पे 100-500 लोगों से इकट्ठा किया जाए और उसकी कैलकुलेशन आप देखें तो दिन भर कितनी कमाई बनती है। PHA का ये मुलाजिम था जिसका काम था मुल्क पाकिस्तान में ज़मीन को, ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्ज़ो शादाब बनाने का, मगर उसने क्या हालात किए, जिन्होंने पैसे नहीं दिए इन्होंने बताया बकौल इनके कि उन पर तशद्दुद भी किया गया। अच्छा, आप गरीब आदमी हैं, ठीक है, मैं ये चीज़ समझता भी हूँ, ये ग्रीन बेल्ट है, सरकार की तरफ से बताया भी गया था, फिर भी आप इधर रेडी लगाते रहे हैं। रेडी लगाते रहे हैं, ये एक मना करके जाते थे 3 बजे 4 बजे के बाद, फिर आ जाते थे हमें पैसे दो, रेडी खड़ी रहे, पैसे हम दे देते थे, हम रेडी लगा के खड़े रहते थे। अब तरीकाकार ये है कि पैसे आप दे देते थे 100-50 जितना भी अमाउंट 100 भी दिया है हमने, रेडी लगा 50 भी दिए, 100 भी दिया है, 50 भी दिया है। अभी ये सामने अड्डे वाले ने कोई गाल की थी या किसी ने कोई गाल की थी, नानू ये सारे पौधे लगवा दिए हैं, फिर लगवा रहे हैं तो फिर सब अड्डे भी हटाए, सब चीज़ हटाए, जो हटवाने हम लोगों को हटा दिया, हम सब लोग सारे एक लाइन पे खड़े हुए हैं। अच्छा, अब मैं ये चीज़ आपको बताऊं कि जो 100-50 आप इनको देते रहे, आपने इनकी आदत बना दी। हाँ, इनकी आदत, वजह क्या थी, मजबूरी क्या थी? मजबूरी यही थी, हमने कहाँ जाना है, हम रोड पे लगाएं तो 2000 का चलान ट्रैफिक पुलिस वाले करके चले जाते हैं, नीचे लगाएं तो ये आ जाते हैं, इनको ना दें तो फिर बैटरी चौक के लाए जाते हैं। मजबूरी है कि काम कैसे किया जाए, काम यही बात है। सरकार के आगे सवाल छोड़े जा रहे हैं भाई कि मजबूरी ये है, फिर यहाँ पर आखिर इस रियासत में काम कैसे किया जाए। एक गरीब आदमी जो कि मेहनत की रोज़ी रोटी कमाने आता है और उसके बावजूद फिर उसके साथ ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो क्या सरकारी इदारे हैं जो कायम किए गए हैं, जिस तरह के PHA हैं, सरसब्ज़ो शादाब बनाना था इस मुल्क को, उस इदारे को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए कहा गया था, फिर ये लोग तशद्दुद भी करते हैं, इनसे पैसे भी बटोरते हैं, हरामखोरी भी करते हैं, हराम के लुक़मे, और पेट ऐसे कि कुएँ बन गए हैं। तो आपने जब इन्होंने यहाँ पे तशद्दुद किया 15 पे कॉल क्यों नहीं किया? हमने नहीं किया, हमने इस वजह से नहीं किया, जो हम कॉल कराएंगे ये दोबारा ज़्यादा मसला कराएंगे, रेडी नहीं लगाने, मसला करेंगे क्या, जो आके रेडी उठवा लेंगे, ट्राली लेके आ जाते हैं, बैटरियाँ चुक के ले जाते हैं, रेडी चुक के ले जाते हैं। अभी भी रेडी परसों ले आके गए इधर से, रेडी दफ्तर खड़ी है, मैं हूँ उधर से। आपके पास तो सबूत भी है, वीडियोस भी बनाई है आपने, फिर क्यों डर रहे हैं? इस वजह से डर रहे हैं, कोई साथ नहीं होता, एक आगे होएगा उसको पकड़ेंगे, बकाया सब पीछे हो जाएंगे, यही बात है। आप सब साथ नहीं है, सब साथ एक दूसरे के साथ नहीं होते। सबसे बड़ा काम आपने पता है क्या किया? इधर आगे हैं ज़रा, ये पौधे को बचाइएगा। सबसे बड़ा काम भाई ने वीडियो बनाई है, क्या ख्याल? हाँ जी, हाँ जी। कैसे बनाई वीडियो, थोड़ा सा बताइए। मज़ेदार हैं ये हमारे, इन्हें से भी पूछें कि पैसे लेते हैं कि नहीं, रोज़ इधर से साहब माशाल्लाह नमाजी परहेजी। इधर मूवी बनाना, इधर जरा के ये देखें, ये फालालों ने तोड़ी है, ये फालाले सारे तोड़ रहे हैं, खाना खराब कर रहे हैं सड़क का। मैं खाना वेख्या केलिया ने तोड़ दिया, झूठ नहीं बोल रहा, फालाले ने तोड़ी है मेरे सामने। उधर भी 5 दिन बाद टूट जाने, 5-6 दिन बाद टूट जाने। भाई साहब इधर आए, भाई साहब बकौल इनके ये बताते हैं कि यहाँ पर हराम खोरी करते हैं। लेते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेते हैं, हाँ पैसे ये लेते हैं, मगर ये भी बहुत नुकसान करते हैं। ये मेरे आंखों के सामने केलो वालों ने तोड़े। भाई साहब जो गलत है उसके ऊपर गलत करना जायज़ समझते हैं? हाँ, गलत के ऊपर गलत करना जायज़ समझते हैं? नहीं, मैं दोनों को गलत कह रहा, ये गलत हमारे तोड़ रहे हैं सड़कें, दरख्त टूटने सारे। 10 के रास्ता ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ये सीधा रास्ता था। हाँ, ठीक है, ये भी इन्होंने जाके जरा ना नहीं पैसे दिते थे ना रास्ता, ये खुद मिट्टी पवाई है मालिया ने, पैसे लिए बस स्टॉप के पीछे मिट्टी डाल के उनको दिए कि इधर रेडियाँ वो कुर्सियाँ लगाएं, जाके देख के आए। तो हाँ भैया ना नो भी वो भी हम देख लेते हैं। और सबसे अच्छा काम भाई ने जो किया है, हर पाकिस्तानी शहरी को इसका इल्म भी होना चाहिए और करना भी चाहिए कि इन्होंने वीडियो बनाई है, और वीडियो भी पूछते हैं। अच्छा, ये वीडियो आपने कैसे बनाई थी? पहले आप ये बताएं वीडियो कैसे बनाई? वीडियो ये इधर ना पैसे इकट्ठे कर रहा था, तो मैं कैमरा ऑन करके ना तो मैंने जेब में डाला मोबाइल, तो इसने आन के देखा मेरी वीडियो तो नहीं बना रहा, मैं तेरी वीडियो तो नहीं बन रही, फिर कहता अच्छा ठीक है नहीं बना रहा, फिर भी ये पैसे इकट्ठे करके जाता रहा आगे। हाँ जी, आगे आए। ये दस दे नहीं, मैं क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं? आगे हो आप, आगे हो। पुलिस वाले फल लैके जाते था। हाँ जी, ट्रैफिक पुलिस वाले फल लैके जाते हैं, मुफ्त में के पैसे दे, इधर आके बैठे रहते हैं 2-2 3 घंटे।
हाँ जी, जो फल ट्रैफिक पुलिस वाले यहाँ से लेके जाते हैं, इनको पैसे दे के लेके जाते हैं कि फ्री फ्री। हाँ जी, भाई साहब कोई नाम पता है किसी ट्रैफिक वार्डन का? हाँ जी, किसी ट्रैफिक वार्डन का नाम पता हो? मुझे नहीं पता, मेरी उनसे दोस्ती कोई नहीं, बैच पे यहाँ पे लिखा होता ना। मैं पढ़ा नहीं हूँ। हाँ, माशाल्लाह नमाजी परहेजी हैं भाई साहब, नमाजी परहेजी हैं, अल्लाह आपकी दाढ़ी मुबारक करे। तो भाई साहब ये रिश्वतें लेते हैं, सरे आम लेते हैं, सरे बाजार लेते हैं। ये ऊपर से शुरू है, हमारे गंजे साहब लेते हैं, नवाज शरीफ, इमरान खान, सब करप्ट हैं, सारा महकमा करप्ट है। हाँ जी, ऊपर से करप्शन, नीचे क्या करेंगे आप, ज़्यादा ऊपर नहीं अच्छा से। जी, मज़ीद तफसीलात के साथ मैं अपने कैमरामैन वकार भाई के साथ आगे बढ़ूँगा और आपको दिखाऊँगा। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस रोड पर ट्रैफिक का फ़्लो जो है उस जानिब से आता है और मेरी अकब की जानिब जो है वो चला जाता है। अब सवाल ये बनता है कि जब ये रेडी वाले यहाँ पर आते हैं और अपनी ख़रीदो फ़रोख्त में मसरूफ़ होते हैं, अपना कारोबार करते हैं, अपना छोटा सा घर जो है वो चलाने की कोशिश करते हैं, तो उनसे ट्रैफिक वार्डन हजरात किस हैसियत से फल फ्रूट जो है वो मुफ्त में ले जाते हैं? या फिर ऐसे PHA इदारे में ऐसे दागदार आदमी, ऐसे दागदार दाने, इनको मैं दाने ही बोलूँगा क्योंकि ये हरामखोरी करते हैं, वो आकर इनको लूटते हैं, तो क्यों करते हैं? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनके लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार क्यों नहीं करता? आते हैं, इनके यहाँ से बैटरीज उठा के ले जाते हैं, फल फ्रूट मुफ्त में उठा कर ले जाते हैं और इनकी चीज़ें उठा कर ले जाते हैं और फिर जैसे कि भाई ने मुझे बताया कि 2-2 हज़ार रुपये के एवज़ में इनको ये सामान इनको वापस दिया जाता है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का तमाम इदारे जो हैं वो अपना काम बहुत बेहतरीन अंदाज में कर रहे हैं और मरीम नवाज़ शरीफ की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर काम बड़ा बेहतरीन हो रहा है। मगर अगर मरीम नवाज़ की एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के दागदार दानों को इदारों में से निकाल कर जो है उनकी निशानदेही करना शुरू कर दे तो ये मुल्क संवर जाए, फिर हमें ये ग्रीन बेल्ट्स को सरसब्ज़ो शादाब करने की ज़रूरत ना पड़े, हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली ही सरसब्ज़ो शादाब बन जाए अगर इदारों में से इस तरह के दागदार दानों को निकाल कर फेंका जाए। आमतौर पर ये रेडीमान भी ऐसे ही करते हैं, जब फल बेचते हैं तो हमेशा इनकी कोशिश यही होती है कि इन फ्रूट्स में से, इन फलों में से दागदार दानों को निकाल कर साइड पे किया जाए। क्यों? क्योंकि कस्टमर्स इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर ऐसे ही दागदार लोग जो है इदारों में भर्ती रहेंगे तो हमें मुस्तकबिल में अंधेरों के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आने वाला। अब हालात ये थे कि भाई ने यहाँ से जो है वो पौधे जो है बकौल इनके, सवाल ये बनता है कि पहले यहाँ पर ये सारी सूरत हाल जो है वो क्यों हो रही थी? पहले यहाँ पर इनको रेहड़ियाँ लगाने की इजाज़त क्यों दी गई थी? और अगर इजाज़त दी गई थी तो फिर ये कौन लोग हैं और क्या हैसियत रखते हैं कि इनसे जो है वो यहाँ पर पैसे लेकर हराम खोरी करें, अपने घरों में जाएं और ये सूरत हाल जो है वो इस तरह करें? अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये गरीब आदमी है, ये वो चेहरा है मुल्क पाकिस्तान का, रियासत की वो जिम्मेदारी है कि जिसने इसका हाथ पकड़ के, ये देखें ये चेहरा, ये देखें ये चेहरा, ये देखें ये बच्चा क्या देखेगा, क्या सोचेगा? ये चेहरा देखें, माशाल्लाह मूँछों को ताव लगा के आए हुए हैं, मगर ये मूँछों को ताव लगाना रियासत की भी जिम्मेदारी है कि इनकी मूँछों को ऐसा ताव लगाए कि ये तरक्की के रास्तों पर गामजन हो। मगर इनका क्या हालात हो गया है कि यहाँ पर जो है वो इनके साथ जो है वो बदअखलाक़ी भी की जाती है और फिर ये तमाम सूरत हाल है कि हराम खोरी का लुकमा ऐसा डालते हैं कि वो कुआँ पेट नहीं बल्कि कुआँ होता जाता है और मज़ीद गहराई की तरफ जो है वो बढ़ता जाता है और वो कभी भरता भी नहीं है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान यानी कि CM साहिबा मरीम नवाज़ से ये अपील है, ये दरख्वास्त है कि इन चीज़ों पर नज़र षानी करें, अपनी सख्ती करें और इन लोगों के लिए कोई मुतबादिल रास्ता बताएं, क्योंकि ये गरीब अगर अपना रोज़गार नहीं करेगा तो इस गरीब के साथ जो है ये या तो डकैत बनेगा या चोरी करेगा या फिर कत्ल करने पर मजबूर होगा और उसके पूरी ज़िम्मेदार जो है वो रियासत होगी। मुल्क पाकिस्तान की रियासत जो है वो एक एक लहू का ज़िम्मेदार होगी अगर ये बच्चे इन चीज़ों को देखते हैं और ये चीज़ें सीखते हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जब रेडियाँ सजाई जाती हैं, फल फ्रूट बेचे जाते हैं, ख़रीदो फरोख्त का एक सिलसिला शुरू हो जाता है, तो ये मेन शाहराह है, यहाँ पर लोग रुकते हैं और फिर वो एक्सीडेंट का भी बाइस बनते हैं। क्या आप ये समझते हैं कि शायद आप लोग भी गलत हैं?
लेकिन जी हमें कोई जगह बता दें जहाँ पे हम चले जाएं, जाके हम लगा लें। रोड पे ही लगा सकते हैं, रोड के अलावा हमारे पास जगह कौन सी है। और रोड पे हमारी वजह से थोड़ी एक्सीडेंट होते हैं, अपनी गलती की वजह से किसी के होंगे। हम तो बच्चों के लिए रिज़्क कमा रहे हैं बैठ के। या गवर्नमेंट ऐसे करे ना, हमें यहाँ पे एक जगह बना के दे दे, जिस तरह उन्होंने समनाबाद में कहीं पर जगह बना के दी है। ये जो PHA वाले, LDA वाले, ट्रैफिक वार्डन वाले अलग-अलग आके हमसे पैसे लेके जाते हैं, हमें इनको ना देने पड़े, हम डायरेक्ट गवर्नमेंट को दें, गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसे आएँ। हमसे एक जगह के, एक रेडी के 3,000 रुपया, 2,000 रुपया जो बनता है महीने का लें हमसे। हम बीच में क्या करें फिर? बच्चों को मार दें जाके? हमारे पास कोई कमाने का ज़रिया, नौकरी यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, कोई दूसरा मुल्क हमें लेने को तैयार नहीं है। फिर यही करेंगे, रात को ऐसे करेंगे, हम भी लूटने लग जाएंगे लोगों को जाके। क्या करें? या फिर ऐसे करते हैं, बच्चों को ला के फेंक देते हैं नहर में। और क्या करें फिर? एहतजाज हमें करेंगे, एक दिन एहतजाज करते हैं जाके, तो फिर सारा दिन का खाना कौन खिलाएगा बच्चों को? एहतजाज करने वाली नहीं लगी। एहतजाज करने वाले को तो आजकल दहशतगर्द भी करार दिया जाता बिल्कुल ऐसे ही है, एहतजाज करने वालों को गोलियां मार देते हैं। है। आखिर में फिर क्या बचा आपके पास? आखिर यही बचा है, फिर एंड करेंगे, सड़क के ऊपर आके लेट जाएंगे या तेज़ाब डाल देते हैं अपने ऊपर, पेट्रोल डाल के जला लेंगे। हो सकता है आवाम को आवाज़ चली जाए हमारी, कोई तो सुनेगा हमें। अच्छा, तशद्दुद करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और इस जुर्म की बहुत बड़ी सज़ा भी है, जुर्माना भी है। ये बंदा तशद्दुद भी कर रहा था लोगों पे और पैसे भी बटोर रहा था। आपके पास वीडियोस भी थी। 15 पे कॉल क्यों नहीं किया? यदि 15 पे कॉल करें, जब से 15 पे कॉल करके मेरे सामने आप एक कॉल करें, घंटे तक कोई आता ही नहीं है। वो आएंगे, आके इनकी साइड लेंगे। वो महकमे के बंदे हैं, माड़े बंदे हैं, हमें वो दबका मार के चले जाएंगे। चलो 15 तो महकमे के लिए तो नहीं है, वो तो गरीब आदमी के लिए। 15 तो हमें यही कहेगी ना आके कि महकमे का काम है, इनके जाके दरख्वास्त दे के आओ। हम इनको किसको दरख्वास्त दें जाके? इनको कौन सा कानून देता है इजाज़त है कि आगे बंदे को मारें? ये सिर्फ मना कर सकते हैं, या पुलिस को ये बुला के बंदे को कहें कि पुलिस को ये बुलाएं, कहें कि आप लोग यहाँ पे रेडी क्यों लगा रहे हो, पुलिस आगे साइड पे करवाए। डंडा पकड़ने का इख्तियार PHA को किसने दे दिया मारने के लिए? ये इस लड़के को उस दिन डंडा मारा, इसका सर फटा हुआ है। PHA वाले के लड़के मार के गए आगे, इसको गिराया। आगे इसकी जो वेट मशीन होती है, जिसको कंडा कहते हैं हम लोग, वो उठा के लेके चले गए। वो 10,000 रुपये का वो है। वहाँ पे जाते हैं, कहते हैं है ही नहीं है। FIR क्यों नहीं कराई? हम कैसे हुआ सर लेके जाना था, हम नहीं गए। बात हमारे का पास डर? इतना पैसे भी नहीं है जो उसके ऊपर दरख्वास्त करवाइए। हमें तो रोटी खाने के भी पैसे भी नहीं है, हम कैसे दरख्वास्त करवाएंगे उसके ऊपर? हमको तो रोटी खाने के भी पैसे नहीं मिलते ना लगते, तो हम उसके ऊपर दरख्वास्त कैसे करवाएंगे? अगर चोरियां डकैतियां शुरू हो जाएं और जुल्म बर्बरियत शुरू हो जाएं और यही लोग जिन्होंने अपने घर हक हलाल की कमाई लेकर जाना है और यही लोग ये सारी चीज़ें करना शुरू कर दें, तो फिर इसकी ज़िम्मेदार कौन होगा? PHA वो इदारा था जिसने इस मुल्क को सरसब्ज़ो शादाब बनाना था, मगर बकौल इनके कि PHA यहाँ पर गरीबों के सर तोड़ने लगे, गरीबों के सर से खून निकालने लगे। और ये वो खूनी दरिंदे बने जिन्होंने पौधों के कत्ल के साथ साथ, ये भाई जैसे बता रहे थे कि यहाँ पर पौधों का भी इन्होंने कत्लेआम किया, इसके साथ गरीब का सर भी तोड़ने लगे। और ये गरीब के सर से, टूटे हुए सर से एक एक खून के लहू का ज़िम्मेदार जो है वो रियासत है, क्योंकि PHA इदारा रियासत का है। इदारे ने PHA को सिखाया पौधा लगाना, ना कि सर तोड़ना। इदारे ने PHA को सिखाया ग्रीन बेल्ट्स को मेंटेन करना, ना कि इनसे 50-60 रुपये रिश्वत लेना। इदारे ने PHA को सिखाया नज़्म व ज़ब्त के साथ जो है वो इदारे में रहते हुए इदारे का नाम रोशन करना, ना कि इनसे रिश्वत लेकर बदनामे ज़माना बनना। इस हद तक ये गरीब आदमी, इसका चेहरा देखें आप, चेहरे से बखूबी ये शख्स ना कोई तशद्दुद करने वाला इंसान लगता है, ना कोई किसी के आगे बोलने वाला शख्स लगता है। ये शख्स का चेहरा सिर्फ यही बताता है कि मैंने हक हलाल की कमाई करके अपने घर लेके जाना था, अपने बच्चों को जो है उनका पेट पालना था, ताकि मैं उनको ज़िंदा रख सकूँ। इस रियासत में एक आम आदमी के पास ज़िंदा रहने के अलावा कुछ भी नहीं बचा। अगर ये हक भी इनसे छीना जाए तो फिर ये ज़्यादती है। और इनको इतना डराया गया कि भाई जो है FIR करने से भी कासिर है। कैसे बताएं कि FIR अगर हम करते हैं तो वो आकर उनकी सुनते हैं, हमारी नहीं सुनते हैं। तो फिर तो ये ऐसे हुई कि स्टेट पुलिस जो है वो सिर्फ इनके लिए काम करने के मातहत हो गई है। गरीब आदमी के लिए स्टेट पुलिस के पास कुछ भी नहीं रहा। सवाल छोड़े जा रहा हूँ PHA इदारे के लिए कि आखिर आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है
वो काम कैसे कर रही है, एक गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है वो इस मुल्क पाकिस्तान में इस रियासत में कैसे गुजर रही है, और अगर एक गरीब आदमी जो है वो इस तरह के जुल्म और बर्बरियत का शिकार है तो इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी जो है वो कौन उठाता है। इसी के साथ अपने कैमरामैन वकार के साथ इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़। बीएचए का मुलाजिम हूं, तू मुझे ब्लैकमेल करता है, ड्यूटी नहीं करने देता। ज़बरदस्ती से ले जाते हैं 50। रात को ईशा टाइम डेली ये आता है और डेली 50 ले जाता है, सब रेडी वाले से। तुम्हें सबूत दूंगा, तुम्हारी वीडियोस बनी, मुझे सबूत दो। तुम्हें सबूत दूंगा, मुझे सबूत दो। क्या कहते हैं ये प्यारे वो ये बोलता है शाम ਨੂੰ आके 50 रुपए ਦਿਓ, अगर 50 नहीं, अगर 50 ਤੁਸੀਂ नहीं देना ਤਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੱਡੇ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਵੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। तुम ब्लैकमेल करने लग गए हो। मैं ब्लैकमेल कर रहा हूं। ब्लैकमेल मैं करने लग गए ब्लैकमेल हो। कैसे हाँ जी, तुम ब्लैकमेल ब्लैकमेल कैसे करने ब्लैकमेल लग गए। कैसे ब्लैकमेल किया है? तुम कैसे कहते हो बताओ? पैसे इकट्ठे करके कैसे? मुझे दो, कैसे मैंने मुझे दो। कौन है या ये तुम्हारी जैसा कोई प्लास्टिक सर्जरी करवा के आ गया, पौधे लगा रहा था?